वेलकम बैक। अब देखिए हम लोग सिंगुलरिटीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक आपको फंक्शन दे रखा है और ये इसका जो है एनुलस फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। रीजन आपको दे रखा है जो कि डिलेटेड नेबरहुड है एट पॉइंट जीरो। तो आपको बताना है ना कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा, मतलब कि रिमूवल सिंगुलरिटी होगा, ठीक है, एट जेड इक्वल टू जीरो, या एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा एट जेड इक्वल टू जीरो, या आपको कोई पोल मिलने वाला है, ठीक है, या रेसिड्यू क्या होगा। तो मल्टीपल भी करेक्ट हो सकता है, तो हम लोग देखेंगे इसको बाई एक्सपेंसन, ठीक है। मैंने आपको एक्सपेंसन बताया था, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। जेड चूँकि लेस देन वन है तो डेफिनेटली आप साइन जेड का एक्सपेंसन लिख सकते हैं। क्या होगा ये 1 - ठीक है जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस, ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई जेड का पावर 5। तो देखिए यहाँ पे सॉरी शुरू में जेड होता है ना, जेड माइनस, ठीक है। चलिए तो जेड जेड आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे को मिल रहा है, ठीक है, वो क्या मिल रहा है, जैसे जेड का पावर 3 है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1/3 जेड का स्क्वायर, क्योंकि नीचे में जेड का पावर 5 है, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, उसके बाद आप देखिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस, ठीक है, जेड का पावर 5 पूरा कैंसिल हो जाएगा तो फैक्टोरियल 5 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो भी टर्म मिलेंगे वो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि जेड का पावर 7 आएगा। तो आपको जो नेक्स्ट टर्म मिलेगा वो मिलेगा 1/7, ठीक है, जेड का स्क्वायर। फिर उसके बाद मिलेगा 1/9 जेड का पावर आपका 9 होगा तो 4, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो सीरीज मिल रहा है हमको, तो सीरीज में आप डेफिनेटली देखिएगा कि ये जो पूरा है, ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, ये आपका पूरा पॉजिटिव सीरीज़ है, पॉजिटिव पावर का सीरीज़ है। सो इट इज़ रेगुलर पार्ट, ये आपका रेगुलर पार्ट है, ठीक है, लॉरेंट सीरीज़ का बात करें तो। और ये जो है मेरा वनली एक प्रिंसिपल पार्ट है, सो इट इज़ वनली ए प्रिंसिपल पार्ट पी, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो अब आप देखिए चूँकि यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट भी मिल रहा है, सो रिमूवल सिमिलरिटी का कोई चांस नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, चूँकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ निगेटिव पावर हमको नहीं मिल रहा है इसेंशियल पर, ठीक है, ये प्रिंसिपल पे, ठीक है, प्रिंसिपल जो मेरा एक्सपेंसन है निगेटिव पावर वाला ये जो है, तो इसमें सिर्फ हमको एक ही टर्म मिला है। इसमें अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म मिलता तो ये इसेंशियल होता, तो इसलिए इसेंशियल वाला भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। पोल, तो देखिए डेफिनेटली चूँकि हमको सिर्फ एक ही टर्म मिल रहा है प्रिंसिपल पार्ट में, ठीक है, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, तो आपको यहाँ पे पोल मिल रहा है। तो सो जेड इक्वल टू 0 इज़ ए पोल, ठीक है। और इस पोल का ऑर्डर कितना है, तो 2 है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2। तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। पोल मिलेगा ऑर्डर 2 का, ठीक है, क्योंकि जेड का स्क्वायर है तो जो भी पावर होता है वही उसका ऑर्डर होता है पोल का, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। रेसिड्यू की जहाँ तक बात है, तो रेसिड्यू के लिए मेरे को क्या चाहिए था, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ 1/z, ठीक है। जेड इक्वल टू 0 है तो 1/z - 0 यानी 1/z इन प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल पार्ट में 1/z का टर्म तो है ही नहीं, तो रेसिड्यू भी आपको 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो सी और डी मेरे को मिल रहा है, ठीक है, रेसिड्यू मिल रहा है और पोल मिल रहा है, बाकी रिमूवल और इसेंशियल सिंगुलरिटी यहाँ पे नहीं मिलना था, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप एक्सपेंसन से आसानी से आउटपुट कर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है ई का पावर -1/z², ठीक है। इसका सिंपल एक्सपेंसन होगा 1, ठीक है, प्लस जेड होता है तो -1/z², ठीक है। फिर इसका स्क्वायर करेंगे फैक्टोरियल 2, तो प्लस 1/2 जेड का पावर 4, ठीक है, फिर -1/3 जेड का पावर 6, और इस तरीके से ये चलेगा आपका, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी देखते हैं कि इसमें ये जितना भी टर्म है ये सब आपका क्या निगेटिव पावर वाला है, यानी आपका ये प्रिंसिपल पार्ट है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें लॉरेंट सीरीज़ का, तो और एक ही सिर्फ आपको जो है पार्ट मिल रहा है रेगुलर में, ठीक है, पॉजिटिव टर्म का, ठीक है। तो यानी पॉजिटिव पावर या 0 पावर का कह सकते हैं जो रेगुलर में आता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि रिमूवल के लिए क्या था कि आपको प्रिंसिपल पार्ट में कुछ भी नहीं मिलना था, तो एट जेड इक्वल टू 0 रिमूवल सिंगुलरिटी तो नहीं है, रॉन्ग, ठीक है। इसेंशियल सिंगुलरिटी भी नहीं, इसेंशियल तो है, इसलिए इसेंशियल है कि आपको
जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक जा रहा है, ठीक है। ये इसेंशियल है एट जेड इक्वल टू जीरो, इट इज़ इसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू जीरो, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। थर्ड नंबर, क्या हमको पोल मिलता है, ठीक है, जेड इक्वल टू जीरो पे। तो जेड इक्वल टू जीरो पे आप देखिएगा कि पोल तब मिलता जब हमको यहाँ पे जो प्रिंसिपल पार्ट है इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते, तो इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, तो पोल नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे भी इसेंशियल मिल गया, इसका मतलब पोल तो नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा, रेसिड्यू, तो रेसिड्यू के लिए आपको वही फिर से कोएफिशिएंट ऑफ 1/z देखना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ 1/z यहाँ पे आपको है ही नहीं, ठीक है। तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू जीरो अगर फाइंड करना हो तो ये क्या होगा, ये आपका अगेन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कोएफिशिएंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे को यहाँ पे मिलता है। रेसिड्यू तो आपको हमेशा ही जो है एक्सपेंशन से मिलता ही जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 पे बात किया गया है, ठीक है। तो आपको जो एक्सपेंशन है ना वो जेड इक्वल टू 1 के अबाउट में चाहिए, यानी इन टर्म ऑफ जेड माइनस 1 चाहिए, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, एफ जेड इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ई का पावर जेड है ऑलरेडी, तो हम लोग इसको क्या लिख पाएंगे, जेड माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, और नीचे में जेड माइनस 1, ठीक है जी। अब देखिए मैं ऊपर में ई को अलग कर देता हूँ, नीचे में जेड माइनस 1 को अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा सिर्फ बचेगा ई का पावर जेड माइनस 1, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख पाएंगे, ई का पावर जेड माइनस 1, और इसका एक्सपेंसन क्या होता है, इसका एक्सपेंसन होगा 1 प्लस जेड माइनस 1 प्लस जेड माइनस 1 का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड माइनस 1 का पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है। ये अब इसको अगर आप अच्छे से एक्सपेंड कर दीजिए तो शुरू वाला टर्म ये आ रहा है ई बाई जेड माइनस 1, ठीक है, प्लस सेकेंड वाले में सिर्फ आपको ई बचेगा, फिर ई जेड माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, फिर आपका ई जेड माइनस 1 का पावर स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3, इस तरीके से ये बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखिए ये जो पोर्शन है पूरा मेरा, ये वाला, ये मेरा क्या है, ये मेरा पूरा टेलर्स पार्ट है, रेगुलर पार्ट है, ठीक है। ये रेगुलर पार्ट हो गया आपको जो पॉजिटिव पावर का सीरीज है, ठीक है। और प्रिंसिपल पार्ट यानी निगेटिव पावर वाला सिर्फ आपको एक ही मिल रहा है, प्रिंसिपल पार्ट पीपी, ठीक है। तो रिमूवल के लिए ज़रूरी था कि प्रिंसिपल पार्ट में कुछ भी नहीं मिलता, तो जेड इक्वल टू 1 इज़ नॉट ए रिमूवल सिंगुलरिटी, ठीक है, ये रॉन्ग है। अच्छा, जेड इक्वल टू 1 इज़ इसेंशियल, तो निगेटिव जो पावर्स है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आना चाहिए था, तो ये भी नहीं मिलेगा मेरे को, ठीक है। जेड इक्वल टू 1 इज़ ए पोल, इट इज़ करेक्ट, इसलिए कि जेड माइनस 1 के टर्म में आपको निगेटिव पावर में एक ही फाइनाइट टर्म है, तो ये पोल तो है, यस करेक्ट पोल है। और इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसका 1 है, चूँकि आप देख रहे हैं कि जो जेड माइनस 1 का पावर है वो 1 है, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा क्या, सिंपल पोल। अगर ऑर्डर 1 हो तो इसको हम लोग सिंपल पोल कहते हैं, राइट। अच्छा, रेसिड्यू तो 1 बाई जेड माइनस 1 क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड माइनस 1, ठीक है। ये तो डेफिनेटली यहाँ पे मिल रहा है मेरे को, और वो ई है, ठीक है। तो रेसिड्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। इस तरीके से ये जो 4 मेन चीज़ें हैं ना, ये आप एक्सपेंसन से काफ़ी ईजिली फाइंड आउट करते चले जा रहे हैं, तो इन्जॉय कीजिए, ठीक है। कुछ 1-2 क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ हम लोग और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 4th नंबर मेरे पास में फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड कॉस 1 बाई जेड, ठीक है। तो इसका एक्सपेंसन क्या होगा, जेड तो ऐसे ही रहेगा, कॉस 1 बाई जेड का क्या होता है 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बाई फैक्टोरियल 2, और फिर प्लस हो जाएगा आपका 1 बाई जेड का होल 4, 1 बाई फैक्टोरियल 4, ठीक है। इस तरीके से ये चलेगा। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि जेड आएगा, फिर माइनस 1/2, ठीक है, फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं, और साथ में जेड आएगा, और फिर प्लस आपका 1 बाई फैक्टोरियल 4, जेड का पावर क्यूब आएगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ये जो है मेरा प्रिंसिपल पार्ट है, और ये मेरा क्या है, सिंगल, ये मेरा रेगुलर पार्ट है, ठीक है। तो अब आप इसको देख करके बताइए, सीरीज को देख करके, कि क्या आपको रिमूवल सिंगुलरिटी, ठीक है, रिमूवल एट जेड इक्वल टू 0 मिलता है, या आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। या जो इसेंशियल सिंगुलरिटी हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या आपको यहाँ पे इसेंशियल सिंगुलरिटी मिलेगा, ठीक है, जेड इक्वल टू 0 पे, या आपको यहाँ पे पोल मिल रहा है एट जेड इक्वल टू 0। और चौथा ये बताइएगा
कि रेसिड्यू क्या है एट जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा बना करके। देखिए आपको अगर तैयारी करना है कंपटीशन का तो थोड़ा तो डेडिकेटेड होना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बिल्कुल डेडिकेटेड रहिए, बना करके कमेंट कीजिएगा। मैं भी जो इतना मेहनत करता हूँ तो मुझको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए एक और फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर है आपका, एफ जेड दे रखा है 1/z(z-3), ठीक है। अच्छा केस नंबर इसमें 1 लेते हैं, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग एक्सपेंशन होता है, आपको पता है, ठीक है। तो मैं ये ले लूँ कि 0 से एब्सोल्यूट जेड क्या है 3 के बीच में है, तो डेफिनेटली यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये होगा कि एब्सोल्यूट z/3 आपका ये <1 होगा, ठीक है। तो जो एक्सपेंशन हम लोग करेंगे एफ जेड को, पहले तो उसको आप ये कर लीजिएगा ना, पार्शियल फ्रैक्शन में कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप पार्शियल फ्रैक्शन इसका करेंगे तो किस तरह से होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/z को ले लीजिए, z-3 को और -1/z को, ठीक है। तो जब हम लोग इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ऊपर में आपको प्लस में 1/3 आएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। करेक्ट है। चलिए तो अब ये हो गया। तो अब देखिए जब हम इसकी बात करते हैं तो उसमें मेरा जो एक्सपेंसन हो पाएगा, ठीक है, वो कैसे होगा। तो देखिए 1/3, ठीक है, ये तो खैर कॉमन है, अंदर में ऐसे ले लीजिएगा, -3 को कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 1 - z/3। ये आपका जो इनफाइनाइट जीपी का सीरीज है वो मिल जा रहा है, ठीक है। और -1/z तो ऐसे ही रहेगा, इधर सिंगल टर्म है, ठीक है। तब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाता है -1/9, और ये सीरीज को खोलिए तो हो जाएगा 1 + z/3 फिर z²/9 z³/27 लाइक दैट, ठीक है। और फिर -1/3z ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली जो सीरीज हम लोग को मिल रहा है वो मिल रहा है मेरा -1/9 -z/27 -z²/81, ठीक है, माइनस ये, और साथ में मिल रहा है -1/3z, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल पार्ट ओनली यही है, और ये आपका सारा पॉजिटिव पावर है, तो ये आपका रेगुलर पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से देख करके अगर हम लोग ये करें कि पहला नंबर बात करें हमको कि क्या रिमूवल मिलता है, सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू 0 क्या मिल रहा है। तो रिमूवल के लिए मेरे पास में प्रिंसिपल पार्ट एब्सेंट होना चाहिए, बट ये है, तो ये हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है, रॉन्ग हो गया ये। नंबर बी, क्या इसेंशियल सिंगुलरिटी है, इसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म नहीं है मेरा प्रिंसिपल पार्ट में, तो ये भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे मेरे को पोल मिल रहा है, ठीक है, पोल एट जेड इक्वल टू 0। तो पोल मिलने के लिए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होना चाहिए प्रिंसिपल पार्ट में, जो एग्जैक्टली है, ठीक है। तो ये मेरे को मिल रहा है, पोल है, यस, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है, चूँकि इसका पावर 1 है, एक ही फाइनाइट टर्म है, तो इसका ऑर्डर है ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर का मिल रहा है, यानी ये सिंपल पोल मिल रहा है आपको, ठीक है। अच्छा अब रेसिड्यू की बात कर लीजिए। तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0, तो ये क्या होता है, ये होता है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ 1/z, ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली यहाँ पे अवेलेबल है, ये -1/3 है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपको काम करना है। हाँ अगर मैं रीजन चेंज कर दूँ, ठीक है, रीजन में चेंज कर दूँ और ले लूँ, जैसे सेम फंक्शन है मेरा जो ऊपर मैंने लिया था, यानी 1/3 पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद क्या आया था 1/z, 1/z-3 था पहले ना, यस, तो छोटा वाला फैक्टर लिखते हैं हम लोग, तो 1/z-3 और -1/z ये था, ठीक है। तो इसमें अगर ये हो जाए कि आपका z-3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से स्मॉलर हो जाए, ठीक है, तब इस केस में जो है मेरा एक्सपेंसन आएगा वो कैसा आएगा, तो वो देखिए z-3/3 ये मेरा <1 होगा, ठीक है। तब आपको ये बनाना पड़ेगा। ये बनाने के लिए आप कैसे करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि z-3 तो मेरा ठीक है, ठीक है, z-3 के टर्म में है ये पहला वाला टर्म, ठीक है। दूसरा वाला टर्म को आपको एडजस्ट करना है और उसको आप ऐसे करेंगे, ठीक है, 3 ओनली z है यहाँ पे, तो z-3 कर दीजिए और +3 कर दीजिए, तो काम बन जाएगा, ठीक है।
अब देखिए ये हो गया आपका 1/3 z-3, ठीक है, फिर माइनस। अब यहाँ पे ये मेरे को बनाना है तो उसके लिए 3 को कॉमन लेना होगा, तो 9 कर लीजिए, 1 + z-3/3 ये आ गया, ठीक है। तो अब देखिए आपका सीरीज आ गया है 1/3 z-3, और यहाँ पे सारा आपको क्या मिलेगा, सब आपको डेफिनेटली जो भी आपको मिलेगा सब आपको टेलर्स पार्ट मिलेगा, पॉजिटिव पार्ट, 1 - z-3/3 + z-3/3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्टरनेट साइन है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट से सिर्फ हम लोगों को मतलब होता है, ये आप डायरेक्टली यहीं पे बोल सकते हैं कि भैया ये तो रेगुलर पार्ट है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका प्रिंसिपल पार्ट हो गया। तब आप सब कुछ बोल पाइएगा कि क्या रिमूवल है, तो रिमूवल कहाँ से होगा, इसलिए कि @z = 3 पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमूवल कहाँ से होगा भैया, इसलिए कि प्रिंसिपल पार्ट तो अवेलेबल है, तो ये नहीं है। फिर आप बात करेंगे इसेंशियल का, तो क्या इसेंशियल है z = 3 पे, तो नहीं है, इसलिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होना चाहिए था, ठीक है। नंबर सी कि क्या पोल मिल रहा है @z = 3 पे, तो यस मिल रहा है, सिंपल पोल है, ठीक है, मिल रहा है आपको सिंपल पोल, चूँकि एक ही ऑर्डर का आपको 1 जो है टर्म शिफ्ट नज़र आ रहा है ना। और नंबर डी रेसिड्यू क्या हो गया @z = 3, तो ये आपका हो गया कोएफिशिएंट ऑफ 1/z-3 यानी 1/3, ठीक है। तो देखिए बहुत जल्दी आप काम कर पाएंगे ना। तो मान लीजिए मैं थर्ड रीजन की बात करूँ, ठीक है, जिससे मेरे पास में थर्ड रीजन है, वो है क्या कि अगर ये दिया हुआ हो कि z-4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 से स्मॉलर है और 1 से ग्रेटर है, ठीक है, यानी ये इस रीजन में आपको काम करना है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि मेरा क्या बनेगा, तो z-4/4 ये आपका बनता है <1 वाला, ठीक है, ये बनेगा, ओके। 1/z-4 भी बनेगा, लेकिन हम लोग जैसे इसको बना लिए, ठीक है ना। अब जैसे मेरा ये बन गया, तो अब देखिए मेरे को fz में क्या करना है, करेक्ट है, ठीक है। तो fz जो होगा आपका वो कैसा आएगा, तो वो आपका आ जाएगा 1/ क्या था हमारे पास में 1/3 था, z-3/-1/z, ठीक है, ये था। तो इसको कैसे करने वाले हैं हम लोग, दोनों को सेट करना पड़ेगा। z-4 के टर्म में लिखना है, तो भैया इसको ऐसे लिख दीजिए z-4, और इसको फिर आप कर दीजिए, चूँकि -3 था यहाँ पे, ठीक है, तो +1, तो ये हो गया सेट। दूसरे वाले को आप लिख दीजिए z-4 और +4, ठीक है, ये। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग सेट करें, ये कॉमन रेशियो चाहिए मेरे को, तो 1/3, ठीक है। इसमें करने के लिए आपको ये तो z-4 के ही टर्म में है, ठीक है, तो z-4 के टर्म में है, और यहाँ पे +1 है, तो मेरे को ये वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ से मैं कैसे कॉमन रेशियो <1 कर सकता हूँ, तो यहाँ से देखिए आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1/z-4, तो ये आपका <1 होगा, करेक्ट है, ठीक है। तो ये बना लेते हैं, तो 1/z-4 बनाने के लिए आपको z-4 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 1 + 1/z-4, ठीक है, ये आ गया। और माइनस यहाँ से हम लोग इसको बना पाएंगे, तो आप 4 को यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया 1 + z-4/4, तो ये आ जा रहा है, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज कैसे लिखेंगे, तो 1/3 है, ठीक है, यहाँ पे आपका 1/z-4 बाहर में है, और ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जो एग्जिस्ट कर रहा है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है, ये कन्वर्जेंट है फॉर दिस कंडीशन, तो इसको हम लोग ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है, अल्टरनेट साइन में 1 - 1/z-4, फिर इसका स्क्वायर, ठीक है, और ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर ये इस तरीके से बढ़ेगा, ये तो हो गया एक वाला ना, फिर माइनस इसको देखेंगे हम लोग, तो 1/4, और ये भी आपका इनफाइनाइट जी पे एग्जिस्ट कर रहा है फॉर दिस r <1, तो ये आपका हो जाएगा 1 - z/4/4, फिर इसका अल्टरनेट में फिर इसका स्क्वायर, ठीक है, लाइक दैट, ये आपका बढ़ेगा। हाँ, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे तो सब कुछ दिख रहा है हम लोगों को, जैसे ज़्यादा फास्ट किया जाए तो ये पूरा जो है आपका प्रिंसिपल पार्ट है, ठीक है, ये प्रिंसिपल पार्ट है, और 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन था, तो ये आपका पूरा जो है वो रेगुलर पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ए नंबर की कि क्या रिमूवल सिंगुलरिटी मिलेगा, रिमूवल सिंगुलरिटी @z = 4, क्या ये मिलने वाला है, तो देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है प्रिंसिपल पार्ट में आपका, जबकि रेगुलर रिमूवल के लिए ये ज़रूरी है कि प्रिंसिपल पार्ट मिले ही नहीं, सिर्फ हमको रेगुलर पार्ट मिले,
तो यहाँ पे तो आपको प्रिंसिपल पार्ट मिल रहा है, सो ये नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर बी सिंगुलर, ये एसेंशियल, माफ़ कीजिएगा, इसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू 4, क्या ये मिल रहा है? तो यस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है प्रिंसिपल पार्ट में, सो ये मिल रहा है, यस, ठीक है। नंबर सी, क्या यहाँ पे आपको पोल मिल रहा है एट जेड इक्वल टू 4? तो भाई इसेंशियल सिंगुलरिटी है तो पोल कहाँ से मिलेगा, ठीक है। पोल इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमको इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होता प्रिंसिपल पार्ट में, तब पोल मिलता, तो पोल यहाँ पे नहीं मिल रहा है, सो नहीं मिलेगा, ठीक है। और नंबर डी रेसिड्यू, तो रेसिड्यू आप फाइंड कर सकते हैं एट जेड इक्वल टू 4। ये क्या होता है? ये होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ 1/z-4 इन प्रिंसिपल पार्ट। तो ये तो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मिल जाएगा, तो 1/3 आपका ये आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिए अलग अलग रीजन में अलग अलग जो है तरह का हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको ये मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, कुछ आप भी करके देखो यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेटली चूँकि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा आपको पता नहीं है, तो ये होमवर्क है कि आप यही चारों चीज़ है ना, रिमूवल, इसेंशियल, पोल और रेसिड्यू पता कीजिएगा। तो एक मैं आपको दे रहा हूँ z/z+1 z-2, ठीक है। इसका पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिएगा और आप 2 रीजन में इसको चेकआउट कीजिएगा। 2 रीजन में, क्योंकि रीजन चेंज होगा तो आपको पता है कि आंसर भी आपका चेंज होगा, ठीक है। एक ये रीजन ले लीजिएगा और एक ले लीजिएगा आप z+1 > 3, ठीक है। ये करके देखिएगा क्या क्या होता है, हाँ। और एक मैं और होमवर्क देता हूँ आपको, आप fz ले लेना, ठीक है, 1/z 1 - z का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको भी आप 2 रीजन में चेक करना, 0 इस डिलीटेड नेबरहुड में चेक कर लीजिएगा और इसमें चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो होप दिस लेक्चर इज़ वेरी fruitful for you, so please like if you like it, definitely make some positive comments for positive energy, कुछ अच्छा कमेंट्स भी कीजिए, ठीक है। और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, डेली बेसिस पे मैं इसमें इतने कंटेंट्स डाल रहा हूँ कि आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रमोट माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।